घर पे बैठ के पता लगा सकते हैं आप कि क्या आपको शुगर हो चुकी है, यानी प्री डायबिटीज़ शुरू हो गई है, आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो गई है। आज इसके ऊपर वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी छोटी सी वीडियो है, आपने कंप्लीट देखनी है और आपको तरीका बताऊंगी। घर पे आप कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे कि क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके बच्चे के जिस्म के अंदर डेवलप हो चुकी है या नहीं। ख़ास तौर पे वो लोग जो मोटे हैं, वो बच्चे बच्चियां या वो यंग लोग जिनका जिस्म के ऊपर चर्बी है, मोटापा है, उनको तो लाजमी ये टेस्ट करवाना चाहिए। कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगी, इससे ये पता चल जाएगा कम से कम कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बन चुकी है जिस्म के अंदर। ये भी आपको एक दफ़ा रिपीट कर दूंगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है और इसकी वजह से आपको फिर खुदा न खास्ता टाइप 2 डायबिटीज़ के ख़तरात बढ़ जाते हैं। वो लोग जिनकी फैमिली में मोटापा भी होता है और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उनको रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ का। तो आज का जो टेस्ट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और बड़ा सादा सा सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप सब अपने घर में कर सकते हैं और बच्चे बच्चियां 20, 25, 26 साल की उम्र के बाद अगर तो वज़न बढ़ रहा है तो लाजमी ये टेस्ट करें। और वो लोग जो 30 साल 35 साल की ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं, शादी के फ़ौरन बाद या आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होती हैं अपने अंदर कुछ जिस्म में चेंजेस। कुदरत ने जिस्म ही हमारा ऐसा बनाया कि अलामात हमें जिस्म के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो आपने जैसे मोटापा बहुत ज़्यादा आ जाना या अचानक से वज़न का गिरना शुरू हो जाना, आपको फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से हमें टेस्ट की तरफ जाना चाहिए, डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। तकरीबन 70% जो टाइप 2 डायबिटीज़ के लोग होते हैं ना, उनमें देखा यह गया है कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़े हुए होते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है, पहले इसको देखेंगे, इनके लेवल्स को पहले समझेंगे। ट्राइग्लिसराइड चिकनाई के वो ज़र्रात हैं कि जो आप अपनी खुराक के ज़रिए ले रहे होते हैं और ये चिकनाई के ज़र्रात आपके खून में घूमते रहते हैं। खून के अंदर जो अल्लाह ताला ने ज़र्रात बनाए हैं, सफ़ेद खुलिए, सुर्ख खुलिए, प्लेटलेट्स, उसके अंदर एक प्लाज्मा होता है, ये तमाम पार्टिकल्स खून के अंदर बह रहे हैं और इसी को खून कहते हैं। ठीक है, अब इससे अलावा खून के अंदर जो भी चीज़ घूमती रहती है वो आखिरकार फिर कहीं ना कहीं जाके उन्होंने अपना ठिकाना बनाना होता है, डिपॉजिट होना होता है। ब्लड शुगर घूमेगी या गुर्दों में चली जाएगी या ब्रेन में चली जाएगी, आंखों में चली जाएगी, ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस करती है। जब आपके खून में इंसुलिन बढ़ती है कभी कभी खुराक की वजह से या हार्मोन आपके जो इम्बैलेंस हो रहे हैं जिसकी वजह से कि इंसुलिन बढ़ी है, खाना खाया इंसुलिन बढ़ रही है, ग्लूकोज अपना काम नहीं कर पा रहा, इंसुलिन क्या करेगी कि इस ग्लूकोज को, फिर वो ग्लूकोज सेल्स नहीं ले रहे क्योंकि सेल्स कह रहे हैं कि जी हम तो पहले से ओवरलोडेड हुए में हैं या हमने फैट से अपनी कमी पूरी कर ली एनर्जी की। तो फिर ये चिकनाई टूट फूट कर ट्राइग्लिसराइड जो है वो फैटी एसिड में घूमना शुरू होते हैं, फिर यही ट्राइग्लिसराइड बन जाते हैं। फिर ये आपके स्किन के नीचे चर्बी की एक लेयर बनना शुरू हो जाती है, तो ये इनको लिपिड्स भी कहते हैं, ये हैं ट्राइग्लिसराइड्स। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, अगर तो ये आपने टेस्ट करवाया, इसका एक टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल इसको कहते हैं। ये 8 घंटे का आपने फास्ट, यानी जब सुबह निहार मुँह इसको करवाया जाता है। इसमें ट्राइग्लिसराइड अगर आपके 150 से नीचे है ना मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो वो आइडियल है, यानी आप हेल्दी हैं। अगर 150 से 199 तक है तो लो रिस्क है, या आप यूँ समझ लें कि बॉर्डर लाइन का मतलब होता है कि ख़तरे की घंटी बज गई है। आपने खुराक में चिकनाई और ये जो तली हुई चीज़ें और ये जो कुकिंग ऑयल्स ख़ास तौर पे छोड़ दें कि कुकिंग ऑयल्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ भी ना हो और ये कोलेस्ट्रॉल और ये चीज़ें भी आपके जिस्म में ना बढ़ें, चिकनाई, तो आपने क्या करना है कि अपने ट्राइग्लिसराइड आपके 200 से नीचे हैं तो वो भी रिस्क में आता है, बॉर्डर लाइन में आता है। कोशिश आपने ये करनी है कि 150 या 150 से नीचे होने चाहिए ट्राइग्लिसराइड्स। अब ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो आपको पता है कि ये वो चिकनाई होती है कि जो आपके दिल के अमराज जो हैं वो इसमें बढ़ते हैं। आपकी शरीयानें जो हैं उनमें चिकनाई जमना शुरू हो जाती है।
आपने अपने ट्राइग्लिसराइड पे नज़र रखनी है, वक्तन फ़वक्तन लाजमी अपना लिपिड प्रोफाइल आपने करवाना है। अपने बच्चों का करवाएं, 18-20 साल से बड़े बच्चों का। मोटापा बढ़ रहा है अगर बच्चों बच्चियों में तो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, ये लिपिड प्रोफाइल लाजमी करवाएं ताकि आपको पता हो कि ट्राइग्लिसराइड इस वक्त किस लेवल पर है। दूसरा, आपने जब अपना ये करवाते हैं आप लिपिड प्रोफाइल, तो इसमें आपको एक और टेस्ट पता चलता है, वो होता है कोलेस्ट्रॉल, HDL। ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। अब आपने चेक ये करना है, आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है कि जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बन चुकी है या नहीं बन गई। दूसरे, फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ टाइप 2 की है। अगर तो आपके ये टेस्ट जो मैं बता रही हूँ लिमिट में आते हैं तो इट मीन्स कि आपको रिस्क नहीं है टाइप 2 डायबिटीज़ का। और अगर आपके जिस्म में ये लिमिट ज़्यादा आ रही है तो फिर आपको प्री डायबिटीज़ शुरू हो चुकी है, ख़तरे की घंटी बज चुकी है। आपने अपनी डाइट केयर, मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे जाके आप दे सकते हैं, एक्सरसाइजेज़, और अभी जो मैंने रिसेंटली डायबिटीज़ केयर प्लान दिया है उसको फॉलो करें ताकि आप इस बीमारी से बच सकें और इसके साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। जब आपने ये दोनों टेस्ट करवा लिए, कोलेस्ट्रॉल करवा लिया, तो उसमें एक आ गया आपके पास ट्राइग्लिसराइड, दूसरा आ गया HDL। आपने ट्राइग्लिसराइड के जो भी आपकी वैल्यू आई है उसको HDL की वैल्यू से तकसीम कर देना है, डिवाइड कर देना है। अगर तो वो वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब आप सेफ़ हैं, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। अगर ये वैल्यू 1 से 2 के दरमियान आई है आपकी, तो इट मीन्स कि आपका ये बॉर्डर लाइन शुरू हो गया है, यानी आप मीडियम रिस्क के ऊपर हैं। आपको केयर करनी चाहिए अपनी डाइट में, लाइफस्टाइल आपको चेंजेस करनी चाहिए, लेट नाइट खाना नहीं खाना चाहिए, चिकनाई अच्छी खाएं, खानी है तो अच्छी चिकनाई खाएं, ऑलिव ऑयल, कभी जैतून का तेल, कभी हुआ सरसों का तेल, दूसरे कुकिंग ऑयल बिल्कुल नहीं आपने संभाल करना। और अगर ये नंबर आपका 2 से भी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस में दाखिल हो चुके हैं, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, आपको प्री डायबिटीज़ शुरू हो चुकी है। इसके बाद फिर आप अपना HbA1c ही करवाएंगे, जहाँ से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि पिछले 3 महीने आपका शुगर लेवल क्या रहा, और इस तरह से आप अपनी थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे। फिर आप वक्त से पहले, कहते हैं कि जी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये एक बड़ा मशहूर सेंटेंस है ना, कि एहतियात इलाज से बेहतर है। मैं जब शुगर की बात कर रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन रिवर्सल। आप फिर आगे जाके कहेंगे कि हमने तो डायबिटीज़ रिवर्स करनी है, तो आप पहले इसको प्रिवेंशन की तरफ आ जाएं। छोटी छोटी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ चैनल पे ताकि सबका भला हो, सबका फ़ायदा हो, सबको समझ आए। एक आम आदमी जो टेस्ट के पैसे नहीं दे सकता, जिसको घुमाया जाता है खूब लैब्स में और पैसे बटोरे जाते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आप खुद कैलकुलेट करें। घर में कोई बच्चा पढ़ा लिखा है उसको वीडियो दिखाएं, उनको समझाएं, ठीक है। थोड़े से डॉक्टर आप अपने खुद भी बन जाएं, इंशाल्लाह बीमारी भी जान छोड़ देगी और आप सेहतमंद हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, सबके साथ शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।